Good morning to all of you. So it is lecture 9 of discrete mathematics of BSc part first. So yesterday I could not send the lecture because my health was not well. But anyway, I will send the lectures for these 3 days. Now let us start. तो अब तक हमने फंक्शंस पढ़ लिया है, रिलेशंस पढ़ लिए हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन और उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम, फंक्शंस और उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स सब कर ली है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पीजन होल प्रिंसिपल। तो पीजन होल प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है बट मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे आप इसके साथ फैमिलियर होंगे। लेट अस स्टार्ट विद दैट। ओके, सो पीजन होल प्रिंसिपल चलिए बता देते हैं। पहले रफ मीनिंग थोड़ा सा समझा देती हूँ कि क्या है पीजन होल प्रिंसिपल। देखिए, अगर ये आपके पास कुछ पीजन्स के होल हैं जहां पर पीजन रहते हैं, पीजन का मतलब कबूतर और होल मीन्स बॉक्सेस और सम प्लेसेस जहां पर कबूतर रहते हैं। तो अगर देखिए आपके पास पीजन 1, 2, 3, 4, 5, किसी के पास 5 कबूतर हैं, किसी पर्सन के पास 5 कबूतर हैं और केवल 4 ही ये बॉक्स हैं जिसमें कबूतर रहते हैं। अगर आपने कभी देखा होगा कि कबूतरों के रहने का एक प्लेस होता है, तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? क्या वो 2 कबूतर को या एक कबूतर को कहीं रख नहीं पाएगा? या तो आपको क्या फीलिंग आएगी कि एक कबूतर सपोज करिए पहले यहाँ बैठ गया, दूसरा यहाँ बैठ गया, तीसरा यहाँ बैठ गया, तो कम से कम 2 पीजन को इस एक बॉक्स में बैठना पड़ेगा। यही पीजन होल प्रिंसिपल है कि अगर आपके पास चीजें ज्यादा हैं और प्लेस रखने का कम है तो कम से कम 2 चीजों को एक जगह पे रहना पड़ेगा। दैट इज द थ्योरी। ये थ्योरी आपके पास एप्लीकेबल होती है हॉस्टल्स के एलोकेशन में भी। सपोज करिए हॉस्टल में आप रहने जा रहे हैं और रूम्स हैं केवल 10 और 20 और स्टूडेंट आ गए कम से कम 30 या 40, तो कम से कम दो को एक रूम ही मिलेगा ना, फिर सिंगल रूम तो नहीं मिलेगा। पर अगर 5 ही स्टूडेंट आते और 5 ही रूम होते तो सबको सिंगल सिंगल मिल जाता। इज इट क्लियर? तो पीजन होल प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपके पास थिंग्स ज्यादा हैं, ऑब्जेक्ट्स ज्यादा हैं, पर उनको रखने के लिए प्लेसेस कम हैं, तो कम से कम एक प्लेस पे 2 चीजों को रखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? The pigeonhole principle states that the pigeonhole principle states that pigeonhole principle कहता है कि that if there are more pigeons, अगर कबूतर ज्यादा हैं कबूतरों के रहने के घर से, more pigeons, then the pigeonhole then there is at least one pigeonhole which contains one or more pigeon. There is at least one pigeonhole which contains more than one. अब तो more than one ही कह सकते हो ना, क्योंकि आप ये कह रहे हो, आप ये नहीं कह रहे। Which contains 2 or more pigeons. ध्यान रखिए at least 2 की बात की है। हम ये कह रहे हैं कि
जब भी पिजन ज्यादा होंगे पिजन होल से, तो आपके पास कम से कम एक पिजन होल ऐसा होगा जिसमें एक से ज्यादा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। देखिए सिचुएशन 2 को हैंडल करते हैं। 3 पिजन होल है आपके पास एंड दिस इज P1, P1, P2, P3। क्या हो रहा है, ये पेन क्यों नहीं वर्क कर रहा है? जस्ट वेट ए मिनट। ऐसा करते हैं, इसको हम डिफरेंट कलर से बनाते हैं पिजन को। पिजन 1, 2, 3, 4, 5। ऐसा कहा जा रहा है कि कम से कम एक पिजन होल ऐसा होगा जिसमें एक से ज्यादा पिजन होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि P1, P2, P3 एक ही रूम में हो, मतलब एक ही पिजन होल में, फिर P4 यहाँ और P5 यहाँ हो, बट एट लीस्ट 2 और मोर। तो यहाँ जो 2 और मोर की बात हुई है, कम से कम एक ऐसा होगा, क्योंकि एक सिचुएशन ये भी हो सकती है एक सिचुएशन तो ये भी हो सकती है ना, 1, 2, 3, 4 4 पिजन होल है और आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपके पास ऐसा हो सकता है कि जो पिजन है, वैसे तो पिजन थोड़ा ग्रे कलर का होता है पर अभी बना दिया है मैंने, P1, P2 यहाँ, P3, P4 यहाँ और P5 और P6 यहाँ पर। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट एक मिनट। ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपने कहा है एट लीस्ट 1 पिजन होल, तो कम से कम एक तो है ना। देखिए एट लीस्ट का मतलब है कम से कम एक पिजन होल होगा जिसमें कम से कम 2 पिजन्स होंगे। तो आपने क्या कह दिया, 2 या 2 से ज्यादा, क्योंकि एक सिचुएशन ये भी है एक पिजन होल ऐसा हो सकता है। ठीक है, पर उसने ये नहीं कहा कि दूसरों में कम होंगे, दूसरों में कितने भी हो, उसने गारंटी किया कि कम से कम एक तो ऐसा होगा जिसमें 2 होंगे। चलिए बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल एक सेकेंड, मैथमेटिकल वैसे एग्जांपल ले लेते हैं फिर मैथमेटिकल फॉर्म समझाऊंगी मैं। एग्जांपल ये आप सभी देख सकते हैं। देयर आर in a group of 13 students, there is at least 2 students have birthday in the same month. ठीक है, तो आपने क्या किया, आपके पास सपोज करिए आपने 13 लोगों का, 13 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है। अब यहाँ पर S1, S2, S3 ऐसे करते करते आपके पास 13 स्टूडेंट हैं टोटल। ठीक है, अब आप उसमें से पहले स्टूडेंट से पूछिए कि तुम्हारा बर्थडे कब है। सपोज करिए उसने कह दिया कि मेरा बर्थडे तो जनवरी में आता है। ठीक है, दूसरे ने कहा मेरा तो फरवरी में आता है, तीसरे ने कहा मेरा मार्च में आता है। ऐसे करते करते जब आप 12th के पास पहुंचे तो उसका दिसंबर में बर्थडे आया, अगर सबका अलग अलग था तो। ऐसा जरूरी नहीं है, शुरू में भी ऐसा हो सकता है कि आपने पहले से पूछा जनवरी तो दूसरे ने भी कहा कि ओके मेरा भी तो जनवरी में है, किसी से कहा कि मेरा अगस्त में, दूसरा भी कह दे मेरा अगस्त में। बट मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने ऐसे स्टूडेंट्स लिए थे 13 जिसमें से पहले सब जो 12 तुम्हें मिले वो सब अलग अलग मंथ में बर्थडे वाले थे, लेकिन जो 13th है कहीं ना कहीं उसका बर्थडे इन्हीं में से किसी मंथ में रहा होगा। हो सकता है उसका जनवरी में रहा हो सकता है उसका फरवरी में रहा हो, पर होगा तो जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में ही ना। तो अब S13 और S1 अगर उसका बर्थडे सपोज करिए मान लिया गया कि जनवरी में है उसका बर्थडे,
कोई एक तो मानना ही पड़ेगा ना, अब आपको एज्यूम कर लीजिए जनवरी में। सो जनवरी में इफ S13 हैव टेकन बर्थ, तो S1 भी तो जनवरी में था, और मैं तो यही कह रही हूँ कि कम से कम 2 स्टूडेंट का बर्थडे एक मंथ में रहा होगा, वो भी कम से कम, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे जनवरी वाले मिल गए हों आपको। इज इट क्लियर? कि अगर क्यों ऐसा हुआ ये भी समझा देती हूँ। क्योंकि आपके पास तो केवल 12 महीने थे, 12 बॉक्सेस थे, और पीजन 13, पीजन एक ज्यादा था, तो जब भी पीजन ज्यादा होंगे पीजन होल से, तो कम से कम 2 पीजन को एक बॉक्स में रहना पड़ेगा, क्योंकि 12 ही महीने थे, 12 ही बॉक्स थे। सपोज करिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो ऑल 12 मंथ्स आर देयर। तो एक का बर्थडे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड सो ऑन। लेकिन आपको जो 13th पर्सन मिलेगा, 13वां स्टूडेंट मिलेगा, उसका बर्थडे इनमें से किसी से मंथ में रहा होगा, तो इसलिए वो और जो जिस स्टूडेंट का पहले से मंथ में बर्थडे डेटा, वो कम से कम एक होल में रहेंगे, एक पीजन होल में कम से कम 2 स्टूडेंट रहेंगे। तो आई थिंक ये आपको दिख गया होगा कि अगर आपने 13 लोगों का ग्रुप लिया, तो कम से कम 2 लोग उसमें ऐसे होंगे जिसमें बर्थडे उनका सेम मंथ में रहा होगा। चलिए नेक्स्ट। अब इसका थोड़ा हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ लेते हैं। मैथमेटिकली आप इसे क्या कहना चाहते हैं? मैथमेटिकली क्या कहना चाहते हैं कि if x and y be two sets, if x and y be two finite set, and if cardinality of x is strictly greater than cardinality of y, then f from x to y cannot be 1, 1. तो इसका क्या मतलब हुआ कि if number of element in the x is greater than number of element in the y, सपोज करिए यहाँ 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर केवल 3 एलिमेंट्स हैं, तो f कभी भी 1, 1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्यों? देखिए, क्योंकि इसको फंक्शन बनाना है, ये 1 पे गया, ये 2 पे गया, ये 3 पे गया, तो अब इस 4th को इनमें से किसी पे जाना पड़ेगा, कम या इस पे जा सकता है, इस पे जा सकता है, या इस पे, तो F11 नहीं रहेगा। ठीक है, यही बात है कि अगर दिस इज पीजन्स एंड दिस इज पीजन होल, PH लिख देते हैं हम, पीजन होल, इफ देयर आर मोर पीजन्स and these are pigeonholes are less, ठीक है, so at least 2 pigeon will share the same pigeonhole। अगर स्टूडेंट ज्यादा हैं और नंबर ऑफ रूम्स इन द हॉस्टल आर लेस, तो कम से कम 2 लोगों को एक रूम शेयर करना पड़ेगा। अभी देखिए, ये कम से कम की बात है, क्योंकि अभी इसने एग्जैक्ट डिजिट नहीं दिया आपको। अब आप कहने लगो कि मैडम 1000 लोगों का ग्रुप था और उसमें से कम 2 लोगों का बर्थडे सेम मंथ में रहा होगा, एग्जैक्टली, बट इसने एग्जैक्ट डिजिट नहीं दिया आपको कि कम से कम कितने लोगों को शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि हॉस्टल रूम्स हैं कितने, रूम्स हैं सपोज करिए 10 और स्टूडेंट आ गए 50, स्टूडेंट आ गए 50, तो अब आप ऐसे डायरेक्टली देखें तो 5 लोगों को एक रूम शेयर करना पड़ेगा, आपको लग रहा होगा। लेकिन पीजन होल ने हमसे ये कहा कि कम से कम 2 लोगों को शेयर करना पड़ेगा एक रूम, तो इसने डिजिट तो नहीं बताई ना, तो अभी भी हमारा जो कैलकुलेटिव है, मैथमेटिकल काउंटिंग है, अभी भी कंप्लीट नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास होगा फिर जनरलाइज्ड पीजन होल प्रिंसिपल, उसने बताया कि कम से कम कितने लोगों को शेयर करना पड़ेगा। इज इट क्लियर?
चलिए, तो मैथमेटिकल आपको पता चल गया कि कम जब भी x की कार्डिनैलिटी ग्रेटर देन y होगी देन f कैन नॉट बी 1 f 1 कभी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट अब आप देखिए, एक क्वेश्चन और मतलब एग्जाम्पल लिख लेते हैं। In a class of 51 student, in a class of 51 students, there must be at least 2 students. There must be at least 2 students at least 2 students scoring same marks in a paper of marks 50। इस क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए क्या कहा जा रहा है। सपोज करिए आपके क्लास में 51 लोगों ने कोई पेपर दिया और 50 मार्क्स का वो पेपर था, ठीक है। तो कहा जा रहा है आपसे कि कम से कम 2 स्टूडेंटों के मार्क्स सेम आए होंगे, ठीक है। अब देख लीजिए कैसे, चलिए इसको सॉल्यूशन कर देते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन। ये एक्चुअली let me choose an eraser and write me as a question, okay। इसके क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं आपको लिखने के लिए कि शो दैट इन ए क्लास ऑफ दिस मच स्टूडेंट्स देयर मे बी, तो अब बाय पिजन होल प्रिंसिपल आप शो करिए कि ऐसा है या गलत है, ठीक है। तो देखिए मेरे पास 51 स्टूडेंट्स हैं, मैं इसे एक सेट में रख लेती हूँ हेयर 50, ठीक है। एंड क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा ना कि अगर 100 नंबर का पेपर है और 100 से ज्यादा स्टूडेंट बैठते हैं उस पेपर में, तो कम से कम 200 लोग अगर पेपर दे रहे हैं तो कम से कम 2 लोगों के मार्क्स तो पक्का सेम रहे होंगे, बाकी का पता नहीं, पर कम से कम 2 के मार्क्स तो सेम रहे होंगे, ठीक है। ये है 50 मार्क्स, ये 1 2 एंड सो ऑन, सपोज करिएगा ये 50 तक है मार्क्स। ये स्टूडेंट 1 है, ये स्टूडेंट 2 है और कुल मिला के 51 तक आपके यहाँ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक क्लास में। तो आपने देखा कि कम से कम 2 लोगों के मार्क्स सेम करने हैं, हमें नहीं पता अभी कि किसके कितने मार्क्स आए हैं। सब देयर आर 51 स्टूडेंट्स, क्या होगा 51 स्टूडेंट्स एंड क्वेश्चन पेपर is of 50 marks, 50 marks। So आप कह लीजिए let a cardinality of x is equals to 51, cardinality of y is equals to 50। Since cardinality of x strictly greater than cardinality of y, so f from x to y cannot be 1 1। f अगर x से y, क्योंकि x में नंबर ऑफ एलिमेंट y से ज्यादा है, तो f from x to y cannot be 1 1, cannot be 1 1, 1 1 नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए क्यों नहीं हो सकता ये भी फीलिंग देख लेते हैं। सपोज करिए स्टूडेंट 1 के, डोंट टेक इट पर्सनली कि एक स्टूडेंट के 1 मार्क्स आए हैं, सपोज करिए स्टूडेंट 1 के मार्क्स आए 1, स्टूडेंट सेकंड जो स्टूडेंट था, सपोज करिए रोल नंबर ही है ये, उसके आए 2 मार्क्स, किसी के 3 4 5 6, जब तक आप 50th स्टूडेंट के पास आए तो सपोज करो उसके 50 में से 50 मार्क्स आ गए,
लेकिन अब तो 51th स्टूडेंट बचा है ना आपके पास, तो जो सबसे लास्ट स्टूडेंट बचा है उसके तो मार्क्स इनमें से कोई एक होंगे, क्योंकि पेपर ही 50 नंबर का है, तो या तो उसके 50 आएंगे या 49, 48, 47, 46 अप टू 1, इनमें से ही कोई मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या कहा गया है कि कम से कम किसी के, इन दो में से किसी के सेम मार्क्स आएंगे। ठीक है, और ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया कि F11 फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, 1 से 50 तक मार्क्स लाने हैं। इट माइट बी पॉसिबल, कई बार क्या होता है कि इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि मैम 0 मार्क्स भी आ सकते हैं, बट इट माइट बी पॉसिबल कि फिर 50 किसी के ना है। इज इट क्लियर? तो कम से कम 2 स्टूडेंट सेम मार्क्स करेंगे। अब 51 स्टूडेंट हैं तो और 1 से लेके 50 तक आपको मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो इट इज पॉसिबल। एक और बात, अगर आप इसी क्वेश्चन में ये देखने लगो कि कम से कम ऐसे 2 स्टूडेंट होंगे जो पास हुए होंगे, ऐसा भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। क्यों? क्या आप 51 स्टूडेंट में कह सकते हो कि 2 स्टूडेंट कम से कम पास हुए होंगे? नहीं। समझ रहे हैं आप बात क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि आप गारंटी नहीं कर सकते। सपोज करिए किसी के फर्स्ट स्टूडेंट के 1 आ गए, दूसरे स्टूडेंट के 2 आ गए, तो क्या वो दोनों पास हुए? नहीं। लेकिन हमें क्या पॉसिबिलिटी देखनी है कि कम से कम 2 स्टूडेंट पास हुए या नहीं, वो हो जाएगा। मैं किसी भी ग्रुप में स्टूडेंट के पासिंग मार्क्स को नहीं कह रही हूं, पर मैं ये कह रही हूं कि अगर आप इस पूरे सेट में से कोई 2 स्टूडेंट उठाओगे तो मेरे पास एक ऐसा पेयर है कि वो पास हो गया होगा। जैसे S1 और S2 को आपने उठाया, वो दोनों फेल थे, पर मैंने कहा कि मैंने S50 और S49 को उठाया, वो दोनों पास थे। ठीक है, ध्यान रखिए पीजन होल प्रिंसिपल गारंटी करता है एक पेयर के लिए कि कोई एक पेयर जरूर ऐसा होगा कि जिसमें 2 ऐसे स्टूडेंट होंगे कि जो जिनके मार्क्स सेम है। आप ये नहीं कह रहे हो कि हमेशा ऐसे 2 हैं, पर एक तो है, मतलब सभी के ऐसे नहीं है। 50 to 100 स्टूडेंट ले लोगे, 100 में भी मैं 2 की गारंटी कर रही हूँ, हो सकता है सभी के सेम हों। देखिए इस पूरे सेट में ऐसा भी तो हो सकता है पूरी क्लास बहुत टॉप किया हो और सबके 49 मार्क्स हो, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि पीजन होल प्रिंसिपल में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रह जाता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पीजन होल प्रिंसिपल ने हमें सिर्फ एक बात कही कि आपके पास अगर ज्यादा चीजें हैं और रखने का प्लेस कम है तो एक जगह 2 चीजों को रखना पड़ेगा। दैट इज द ओनली थिंग। कम से कम एक जगह दो चीजों को तो एक जगह रखना पड़ेगा। हो सकता है आपको सारा सामान एक के ऊपर एक रखना पड़े, मतलब अगर आपके पास 100 पीजन हो गए और केवल 5 पीजन होल हैं तो कम से कम हो सकता है 10-15 पीजन को एक पीजन होल शेयर करना पड़े, पर 2 की गारंटी करता है पीजन होल प्रिंसिपल। ध्यान रखिएगा, जब भी एटलीस्ट 2 से ज्यादा की बात आएगी तो जनरलाइज्ड पीजन होल लगेगा, अदरवाइज एटलीस्ट 2 में केवल नॉर्मल पीजन होल प्रिंसिपल, जो कि पीजन होल प्रिंसिपल ही है। ठीक है, इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं और करा देती हूँ इसके ऊपर, फिर हम जाएंगे जनरलाइज्ड पीजन होल प्रिंसिपल के ऊपर। देखिए आपको शायद ये क्वेश्चन करने में और अच्छा लगे। डिटरमिन द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट। तो पीजन होल जब भी आपको अप्लाई करना है तब आप यही कहेंगे कि अगर 20 लोगों का ग्रुप है तो भाई कम से कम 2 लोग ऐसे होंगे जो ये प्रॉपर्टी होल्ड करते होंगे। डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स
elements to be selected from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 such that the sum of two of them is 10. चलिए इसको सॉल्यूशन देते हैं। क्या कहा जा रहा है आपसे कि आप मिनिमम नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स इस सेट से सिलेक्ट करना चाहेंगे कि किन्हीं दो का सम 10 हो जाए। ध्यान रखिएगा ये एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी रहा है और पीजन होल प्रिंसिपल का क्वेश्चन है कि आपको इस सेट में से कितने एलिमेंट चूज करने हैं। कर तो आप किसी और मेथड से भी सकते हैं। देखिए पहले तो मैं ये कलेक्ट कर लेती हूँ कि किस किस का सम 10 बन सकता है। सो वी know that sum of this 1 and 9 will sum 10, 2 and 8 इनका सम भी 10 रहेगा, 3 and 7 क्या हुआ, 3 and 7 का सम भी 10 रहेगा, 4 and 6 का सम भी 10 रहेगा, 5 का तो सम 5 के साथ ही 10 रहेगा, लेकिन आपको सम ऑफ 2 लेनी है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग होने चाहिए जिनका सम 10 हो जाए। तो ऐसे मेरे पास 4 सेट्स हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए इसको बहुत रिलेशन की तरह समझिएगा। अगर इन दोनों में से कोई एक किसी सेट में आ गया तो वो सम 10 देने की कोशिश नहीं हो पाएगी। मतलब जब मैं सेट चूज कर रही हूं तो इस पूरे कपल का एक साथ होना जरूरी है किसी एक का। बात समझ में आ गई? देखिए ये सम 10 देने वाला पहला कपल है, पेयर है ना ये, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये सिर्फ आपको फैमिलियर कराने के लिए है कि क्यों ऐसा मैंने लिखा, ये आपका रफ वर्क था। ठीक है, तो अब आप सपोज करिए सेट में कोई एक सेट, क्योंकि उसने पूछा है कितने एलिमेंट वाला एक सेट सबसेट बना लूं मैं इसका कि सम हमेशा 10 रहे। देखिए एक एलिमेंट वाला मैंने लिया, कोई भी ले सकती हूँ मैं, चाहे 1 लूं, चाहे 2 लूं, चाहे 3 लूं। नो, सम इज नॉट इक्वल टू 10। बड़ा बड़ा नो लिख दिया, एक एलिमेंट वाले सबसेट नहीं बने। अब हम दो एलिमेंट वाले चूज करके देखते हैं। सपोज करिए मैंने सेट में ये ले लिया, इसने तो सम 10 बना दिया, या 2 8 ले लूं तो सम 10 बन गया। लेकिन अगर मैंने 1 2 लिए तो सम 10 नहीं है ना। शायद आपको मेरी बात अब समझ आई होगी कि अगर मैंने ये दोनों एक साथ ले लिए या 3 एलिमेंट भी लेने होंगे तो इनमें से 2 लिए तो सम 10, या ये लिए दोनों, ये लिए दोनों, या ये दोनों लिए तो सम 10 हो जाएगा। बट इसे लेने पे तो सम 10 नहीं होगा, लेकिन आपको तो हमेशा सम 10 करना है। हमने मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट एक सेट में ऐसे लेने हैं कि सम हमेशा 10 रहे। तो 2 एलिमेंट लेके कहाँ हुआ सम 10, हमेशा करना है ना। तो ये भी तो हो सकते थे, 2 3 भी तो हो सकता था, उसने भी सम 10 नहीं दिया। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सम 10 दे रहे हैं, ये वाले कुछ ऐसे हैं जो सम 10 दे रहे हैं। लेकिन हमें तो एक सेट बनाना है जिसमें हमेशा ही सम 10 मिलता है। तो 2 एलिमेंट लेके भी आपका काम नहीं चल रहा है हमेशा, क्योंकि हमेशा वाली कंडीशन है ना, ऑलवेज सम 10 मिले। अब 3 लेने हैं, अगर मैंने 1 9 और 2 ले लिया तो इनका तो सम ठीक है, पर इनका नहीं है, सम ऑफ 2 ऑफ देम। ठीक है, तो तब भी हमारे पास नहीं है।
तो आपको कितने एलिमेंट ऐसे चूज करने पड़ेंगे? 3 से भी काम नहीं चल रहा, 4 से भी नहीं काम चल रहा। अब ये देखिए कि ऐसे आप 4 से भी चेक करेंगे, 4 के पास भी, मेरे पास 3 के लिए ऐसी कंडीशन है ना, 1 2 3 ले लेंगे हम, नो सम 10 नहीं हुआ। फिर 4 के लिए 1 2 3 4 ले लेंगे आप, सम 10 नहीं हुआ। आपको तो सम ऑफ 2 ऑफ देम मींस 10 करना है, नहीं हुआ। 5 लेके भी 1 2 3 4 5। अब आप समझ रहे होंगे इसमें भी किन्हीं दो का सम 10 नहीं है, क्योंकि 5 के साथ तो 5 का सम 10 है। सम ऑफ 2, 5 और 3 8, 5 और 4 9, 5 और 3 8, 5 और 2 7, 5 और 1 6, 2 और 3 5, 4 और 3 7, 2 का सम तो 10 नहीं है, तो ये भी नहीं हो पाया। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल मैन्युअली प्रोसेस से बता रही हूँ कि देखिए सम कितने का 10 नहीं आया, एक एलिमेंट लेके भी सम 10 नहीं आया, 2 एलिमेंट लेके भी, 3 4 5 तक भी नहीं आया। सो नेक्स्ट बढ़े, इसे इरेज कर दें या चलिए रहने देती हूँ अभी से यहीं, नेक्स्ट पे चले जाते हैं। अब आप लेके आइए 6 एलिमेंट, 6 एलिमेंट का सेट, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए आप, आपके पास ये भी आ गया, इवन दो। अब जब आप 6 एलिमेंट चूज करने की कोशिश करेंगे, लुक एट द सेट, आप 6 एलिमेंट में हो सकता है 1 3 4 5 6, लेकिन आपके पास क्योंकि ऐसे एलिमेंट हैं, ये जो पेयर है उसमें से ये कोई सा ना कोई सा पेयर हमेशा आके रहेगा। क्योंकि देखिए मैंने एक एलिमेंट बनाया तो कौन सा पेयर रखा हुआ था, 4 और 6 वाला। मैंने दूसरा सेट बना लिया, 2 5 3 7 9, 4 5 एक और लेते हैं, 7 6 ले लेते हैं, चलिए 4 नहीं है ना। लेकिन अब की बार 3 और 7 को आना पड़ा। ठीक है, एक दूसरा सेट बनाऊंगी जिसमें मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 4 ले लिया, 5 1 2 3 4, फिर 7, फिर 9 8 ले लेते, तब 8 के साथ 2 रहता, 9 लोगे तो 9 के साथ 1 पड़ा हुआ है, तो अब की बार 1 और 9 रहे जिनका सम 10 है। अगर मैं कोई दूसरा सेट लूंगी 2 4 6 8 5 7, तो अब की बार आपके पास 2 और 8 पड़े हुए हैं, 6 और 4 भी पड़े हुए हैं। तो कम से कम अगर आपने 5 से ज्यादा एलिमेंट ले लिए तो 6 एलिमेंट कम से कम होने चाहिए एक सेट में कि सम हमेशा 10 रहेगा। क्योंकि आप ये देखिए, ये एलिमेंट कितने थे, 1 2 3 4, 4 पेयर है, ये एलिमेंट टोटल कितने हो गए, 8। इसका मतलब इसके अलावा केवल एक ही एलिमेंट बचा है, 5। अब आपने बाहर से कोई सा भी एलिमेंट ले लो, ये पेयर हमेशा किसी ना किसी सबसेट में, चाहे तो ये पेयर हो, चाहे ये पेयर हो, चाहे ये पेयर हो, चाहिए आपकी चॉइस से। चलो मैंने कहा कि आप ऐसे नहीं चूज कर रहे, मैंने एक तो इसका एलिमेंट उठाया 1, दूसरा इसका उठा लिया ताकि सम 10 ना बने। मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि सम 10 ना बने, 1 2 3 4, लेकिन आपको एलिमेंट कितने चूज करने हैं, 6। चलिए मैंने कहा कि आपने 5 भी ले लिया, अब इसके अलावा जो एलिमेंट है वो तो इनमें से एक होगा ना। इज इट क्लियर? आप सम 10 नहीं बनाना चाहते, लेकिन अगर आप 4 एलिमेंट चूज करेंगे तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि इनमें से एक एक उठा लोगे ना, सम 10 कभी नहीं बनेगा। फिर मैंने कहा कि 5 भी ले लीजिए आप, तो 5 एलिमेंट हो गए, लेकिन अब जो छठा एलिमेंट होगा वो इनमें से एक होगा, या तो 6 लेंगे आप, या 7 लेंगे, या 8 लेंगे, या 9 लेंगे। तो अगर आपने 6 ले लिया तो 4 पड़ा हुआ है, 7 ले लिया तो 3 है, 8 ले लिया तो 2 है, 9 ले लिया तो 1 है, तो कोई सा भी लोगे सम 10 आएगा। सो द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट minimum number of elements to be chosen is 6.
ठीक है, दोबारा से चलिए, बिकॉज आपने ये पेयर बना लिए, पीजन होल प्रिंसिपल ने क्या किया कि आपको पता है कि ये कम से कम ये दो पेयर होंगे जो हमेशा 10 देंगे, कम से कम ये दोनों शेयर कर रहे होंगे, मतलब उस सेट को। आपने तो ऐसी कोशिश की, इसीलिए आपने सेट बना लिया। अब आप चाहते हैं कि सम 10 देखना है, मैंने एक एलिमेंट वाले सेलेक्ट किए नहीं, ये मैन्युअली प्रोसेस से मैंने आपको पूरा करके दिखाया कि आपका सम हमेशा 10 रहना चाहिए, चाहे आप कोई सा भी सेट चूज करें उतनी एलिमेंट्स के साथ। अब देखिए, अगर ये पेयर एक साथ नहीं आता है इनमें से कोई सा, तो सम 10 बनने की कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब इस कपल को या इस कपल को या इसको इस सेट में होना पड़ेगा जब भी सम 10 बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? मतलब ये एक साथ पीजन होल में है, ये दोनों एक साथ जाएंगे। ठीक है, अब आपके क्या है, क्योंकि आपके पास कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे 9 एलिमेंट है। सम कितना चाहिए आपको, 10। तो कम से कम 2 मिलेंगे ना ऐसे कि जिनका सम 10 होगा, एटलीस्ट 2। 9 इस सेट में है 10, चाहिए आपको सम 10, एलिमेंट्स है टोटल 9, तो कम से कम 2 ऐसा होंगे ना जो सम 10 दे रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे। तो आपने कहा कि मैंने मैम 1 ले लिया, 2 3 4, बिल्कुल भी सम 10 नहीं हो सकता। ओके, अब नेक्स्ट एलिमेंट बढ़ाइए 3 से, मतलब आपका 4 से कोई काम नहीं चल रहा है, मिनिमम निकालने हैं। एक और एलिमेंट ऐड कर देते हैं 5, अब भी सम 10 होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन 5 तक तो कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जब छठा चूज करोगे तो देखिए 1 2 3 4 5 आ चुके हैं हम यहाँ, सम 10 नहीं बना, 5 एलिमेंट से बिल्कुल भी 10 नहीं बन सकता सम। लेकिन छठा इन या तो 6 होगा या 7 होगा या 8 होगा या 9 होगा। अब अगर आपने 6 ले लिया तो 6 4 के साथ 10 दे देता है, तो फिर भी 10 हो जाएगा। अगर आपने 7 ले लिया तो 3 के साथ 10 दे देगा। तो अब आप पॉसिबिलिटी लिखिए, आपने 1 2 3 4 5 लिया था, 6 लेंगे तब भी सम 10 बन जाएगा। अब 1 2 3 4 5 में अगर 7 ऐड कर देंगे तो फिर भी सम 10 हो जाएगा। अगर आप 1 2 3 4 5 में 8 ऐड करेंगे तब भी सम 10 हो जाएगा। और अगर आप 1 2 3 4 5 में 9 ऐड करेंगे तब भी सम 10 मिल जाएगा 1 और 9 का। तो अब आपके पास, तो इसका मतलब है 6 एलिमेंट लेके जो भी सबसेट बनाएंगे, ये तो एक मिनिमम पॉसिबिलिटी थी, आप इसके अलावा भी कोई सेट बनाएंगे। ये तो मैंने ऐसा सेट लिया था ना जिसमें सम कभी भी 10 नहीं बन रहा था, तो उसमें कोई भी एलिमेंट डाल के आप सम 10 बना रहे हैं, इसका मतलब मिनिमम एलिमेंट 6 चाहिए सम 10 बनाने के लिए। ठीक है, तो जब भी कोई क्वेश्चन किसी सम पे आए तो आप सबसे पहले वो पेयर कलेक्ट करिए और इस पेयर का एक एक एलिमेंट लेके देखिए, सम 10 नहीं बन रहा, और एलिमेंट ऐड कर करके देखिए एक एक कि सम 10 बनता या सम जो भी मांगा है आपसे। तो इसका मतलब आपको कितने चाहिए, 6। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम जनरलाइज्ड पीजन होल प्रिंसिपल पढ़ेंगे, आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करिए। कुछ नहीं है, वन फंक्शन की प्रॉपर्टी लगानी है। जैसे ही आप क्वेश्चन हिट करेंगे आपको पता चल जाएगा, 3 ही लाइन का क्वेश्चन होता है कि बाय पीजन होल प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स ज्यादा हैं, पीजन ज्यादा है, पीजन होल कम, सो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 पीजन होल विच कंटेन्स 2 और मोर पीजन। ओके, चलिए फिर कोई डाउट होगा तो वी विल सी, यूनिट कंप्लीट होते ही हम डाउट भी लेंगे इस यूनिट के। ओके देन, be regular,